जय हिंद दोस्तों। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है, जो पिछले 4 चैप्टर से अगला सीरीज है। इस सेशन का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये सारे एमसीक्यू को अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो उसको धुआं कर सकें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। ये समांतर श्रेणी का पहला सवाल पहला बोल रहा है कि एपी जो दिया हुआ है के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सारवंतर डी क्या होंगे। तो जो पहला पद होता है वो शुरू का पद होता है, तो जो शुरू का पद है वो क्या है, 3 है। तो पहला यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अब डी से क्लियर होगा कि दोनों ऑप्शन में क्या होंगे। तो डी का मतलब होता है सारवंतर, मतलब पिछला में अगला टर्म को पद को घटा देना है। तो कोई भी 2 पद लीजिए, उसको घटा दीजिए। तो मान लीजिए 1 और 3 लिए, तो एक पिछला पद 1, उसके पीछे 3, आगे 3 है। तो पिछला अगला में पिछला को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगला पद 1 है, तो 1 में माइनस कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, -2। ना कि आप पीछे से आगे वाले को घटा दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। पिछला में अगला पद को क्या करना है, माइनस करना है। इसके पीछे जो पद है और इसका अगला ये पद, अब ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, ये आगे हो गया। तो जब भी आप रखें तो अगला पद को शुरू में रखेंगे और उसके जो पीछे है उसके बाद रख के माइनस करेंगे। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन हो गया 3, अब डी का मान -2, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आप बोलिएगा कि सर इससे डी निकाल के दिखाइए, तो इस शुरू व लास्ट वाले को पहले रखेंगे, माइनस करेंगे और ये होगा -1। तो -3 माइनस माइनस +1, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला इनमें से कौन सा पद 31 है। तो 31 लास्ट पद होगा, जो भी होगा लास्ट में होगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, an। तो आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो an हो गया 31, यहाँ 31 रख लेंगे। और a, तो शुरू का पद a है, तो शुरू में बबुआ 3 है, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे। और कौन सा पद है तो वो नंबर निकालना है आपको, तो वो तो दिया नहीं है, उसको निकालना है। तो n - 1 और d का मान इसमें से इसको घटा देंगे, या 11 में 7 घटा देंगे, कुछ भी घटाइएगा। तो 11 में 7 तब भी 4, 3 7 में 3 तब भी 4, यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 3 जो है यहाँ 31 रहने दीजिए, 3 का 3 रहने दीजिए। अब इसको गुना 4 गुना n हो जाएगा 4n, 4 गुना 1 हो जाएगा -4। अब इसको सॉल्व करते जाइए। 31 बराबर 3 में 4 गया तो -1 + 4n। अब ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा, जुट जाएगा 31 + 1, क्योंकि माइनस बराबर को उधर जाता है तो क्या होता है बबुआ, जुटता है। जोड़ दिए और ये 4n का 4n। 31 और 1 कितना हो गया, 32 बराबर 4n। अब 4 8 32, तो n का मान कितना हो गया, 8। अर्थात ये एपी समांतर श्रेणी में 8वां पद होगा, जिसका मान कितना होगा, 31। 8वां पद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इनमें से कौन सा पद 205 है। सेम उसी तरह फिर से फॉर्मूला लगाइए, an बराबर a + n - 1 × d। an 205 है तो 205 लिख दिए। फर्स्ट टर्म पहला टर्म कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 रख देंगे। n - 1 n निकालना है, क्योंकि n मतलब पद होता है, वो निकालना है। और d सारवंतर, तो पिछला से अगला में घटा देना है। तो अगला कौन होगा, 19 में 13 घटा या 13 में 7 घटाए, तो घटने के बाद 6 आएगा। अब इसको हल कीजिए, 205 का 205, ये 7 का 7, 6 गुना n हो जाएगा 6n, 6 गुना -1 -6। अब ये हो गया 205, 7 में से 6 गया तो 1 + 6n। 1 इधर आके घटेगा, क्योंकि वो पहले वाले माइनस था तो जुटा। अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, -1 बराबर 6n। अब ये हो गया 205 में 1 गया तो 204 बराबर 6n। अब इससे भाग देंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, कितना हो गया, 34। तो n का मान कितना निकल गया, 34, मतलब 34वां टर्म 205 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किसी का भी सारवंतर दे, बस अगला में पिछला घटाइए, अगला में पिछला घटाइए, तो 18 में 21 जाएगा तो कितना होगा, 18 में 21 जाएगा 3 नहीं -3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन्हें के पीछे में
इसमें ही अगला घटा दीजिएगा, तो +3 आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। जब भी घटाइएगा तो अगला में पिछला घटाइएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एपी में nवां पद an 4n+3 है, तो एपी का 5वां पद क्या होगा। तो जो भी पद बोला इस तरह क्वेश्चन है तो वही मान को उसमें रख दीजिए। तो यहां पर 5वां पद बोला है तो a 5 रखिए और n के जगह बस 5 पुट कर दीजिए। 5 चौक 20, तो 20 + 3 कितना हो गया, 23 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई भी पद बोलेगा बस पुट कर दीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। अब यहां बोल रहा है इसमें से 10 पदों का योग क्या होगा। तो योग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। अब मान पुट कीजिए, s 10 का योग लिखना है तो s 10 लिख सकते हैं, n का मान 10 है, 10/2 क्योंकि पद कितना है 10, तो 10/2 इंटू 2 गुना एक जगह पर क्या है बबुआ 2, यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस n के जगह पर 10 है तो 10 - 1 और d, तो 12 में 7 या 7 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यहाँ पर d का मान 5 रखते हैं। अब सॉल्व कीजिए तो 2 × 5 = 10, पहले यहाँ 5 हो गया बाबू, अब 2 दूनी 4 हो गया ये, प्लस 10 में से 1 गया घट 9 और 9 × 5 45 हो गया। तो 5 का 5 45 × 4 कितना हो गया 49। अब इसको गुना कीजिए, 9 × 5 45 के 5 बचा 4, अब 5 चौक 20 और 4 24 245। ऑप्शन नंबर बी। बस फॉर्मूला का खेल है, मान रखते जाइए आंसर लाते जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अच्छे से पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम और अच्छा से वीडियो बना सकें, ताकि आपके और एग्जाम को हम बूस्ट कर सके, एकदम ठेल ठेल के एकदम गर्दा उड़ा दें। यहाँ क्वेश्चन है कि प्रथम पद a है, सारवंतर d है, तो एपी में n का मान क्या होगा। तो एपी में n का मान निकालना है तो an बराबर होता है a + n-1 × d। तो an बराबर a + n-1 × d आपका पहला और सटीक फॉर्मूला है। अगर कोई भी पद निकालना है तो उस पद निकालने के लिए पहला टर्म a1 प्लस जितना टोटल टर्म उसको 1 में माइनस करके सारवंतर से गुना कर दीजिए, उस पद को निकल जाएगा। तो an बराबर a + n-1 × d। चलिए इसमें 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद निकालना है तो a 30 निकालना पड़ेगा। तो यहां देखिए a 30 बराबर a + n-1 × d होता है। तो a1 की जगह कितना भैया 10, तो यहाँ 10 रख सकते हैं। 30वां पद बोला है तो 30 - 1 हो जाएगा d। तो अगला में पिछला घटाएंगे तो 4 में से 7 घटेगा तो 3 नहीं -3 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3, तो ये हो गया 10 प्लस 29 गुना 1 हो गया 29 गुना -3, तो 10 का 10 माइनस प्लस है, ये 9 × 27 3 दूनी 6 2 8, ये हो गया माइनस में, तो प्लस माइनस -87 घट करके आएगा -77। ऑप्शन नंबर सी। माइनस प्लस का बाबू थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना है, साइन उल्टा पुल्टा हुआ गेम ओवर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा उठाएंगे और पूरा सेशन देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 बोल रहा है किसी एपी में प्रथम n पदों का योग बताइए। तो पदों का योग 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 × 2a + n-1 × d, दूसरा होता है n/2 × a + an। अब देखिए इसमें से कौन सा ठीक है। यहाँ पर n/2 × 2a + n-1 × d ये आपका सही लग रहा है, बाकी सब क्या है गलत है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, 10 ही क्वेश्चन था, पिछला 10 प्रीवियस क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर an निकालना है कोई पद तो सीधा फॉर्मूला प्रथम पद मतलब a1 + n-1 × d। अगर सम निकालना है तो n/2 × 2a + n-1 × d। सिंपली क्वेश्चन है, बनाते रहिए और अच्छे मैथ मजबूत करने के लिए फॉलो कीजिए द फ्यूचर अकेडमी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।